हेलो एवरीवन। तो आज हम ना फटाफट से शॉर्ट ट्रिक से जितने भी गवर्नर के आर्टिकल्स हैं ना वो सब याद करने वाले हैं। सब हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे एकदम से। तो चलो शुरू करते हैं और फटाफट से ये सारे आर्टिकल्स याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल्स है कौन कौन से। 153 से 167, 174 से 170, ये सब मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि गवर्नर से रिलेटेड हैं। तो ये सब ना हमें अपने आप याद हो जाएगा। अब थोड़ा सा पहले ना ट्रिक समझ लेते हैं क्या है। जैसे गवर्नर है, गवर्नर का जी देखो कैसे लिखा हुआ है, जी ऐसे, ठीक है। अब आप जी को ना ज़रा ऐसे लिखो, मतलब टेढ़ा टेढ़ा लिख लिया आपने जी, ठीक है। और जब आप इसका लास्ट वाला पोर्शन इसको रब करोगे ना तो क्या बन जाएगा 5। तो इसका मतलब 5 नंबर जो है ना उसको हम गवर्नर से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। तो 5, 6, 7, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 हमें पता है। तो जनरली 5, 6 और 7 नंबर आ रहे हैं गवर्नर के आर्टिकल में से। तो आप ये देख लो 15 नंबर, 16, 153 से शुरू हो रहा है, 160 के 167, मतलब कुछ 6 वाली लाइन के भी आ रहे हैं, 5 की लाइन के भी आ रहे हैं और 7 की लाइन के भी आ रहे हैं। तो ठीक है, ये सब आर्टिकल्स है। अब सब नंबर कौन कौन से याद हो जाएंगे, बस हमें ये याद रखना है कि स्टार्टिंग हो रहा है 153 से, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं। अब चलते हैं आगे। सॉरी, हाँ ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। आर्टिकल 153 देख लेते हैं पहले। तो 153 है। तो अब 5 से हमें पता है कि ये आर्टिकल ना किसी किसी तरीके से गवर्नर से रिलेटेड है। और 3 नंबर है ये। अब 3 से पहले क्या आता है, 2 और 3, मतलब हम याद करें तो 2, 3। तो गवर्नर से रिलेटेड ऐसा क्या आर्टिकल है, हमें पता है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट है ना, उनके लिए भी एक गवर्नर हो सकता है। तो आर्टिकल 153 कहता क्या है, आर्टिकल 153 क्या कहता है, किसी स्टेट का गवर्नर होना चाहिए और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का भी एक गवर्नर हो सकता है। तो बेसिकली आर्टिकल 153 है देयर विल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है। ये 2 या 2 से ज़्यादा 3, 4 जितने भी स्टेट है उनका एक गवर्नर हो सकता है। ये किससे हमें पता लगा है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हमें इसके बारे में पता चला है। तो अब आर्टिकल 153 जब आपके सामने आएगा ना तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि 5 क्या है। 5 से मतलब गवर्नर से रिलेटेड एक आर्टिकल है। 3 मतलब 2 या 3 स्टेट्स का भी एक गवर्नर हो सकता है। तो आर्टिकल 153 हमें याद हो जाना चाहिए। अब हम एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। मान लो एक मोहल्ला है, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हम ना एक जने को प्रेसिडेंट बना लेते हैं। अरे भाई, मोहल्ले में काम है कि कोई फंक्शन अरेंज करना है, तो किसको हम सब इकट्ठे करके पैसे दे के वो सारा हमारा अरेंजमेंट कराते। तो हमने क्या किया, एक पोस्ट क्रिएट कर दी। किसकी पोस्ट, प्रेसिडेंट की पोस्ट मोहल्ले में, जो ये सारा काम देखेगा। अब इस प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं है कल को कोई इंसान प्रेसिडेंट बन के बोल सकता है भाई कि अरे मैं प्रेसिडेंट हूँ, तुम सब टैक्स कलेक्ट करके मुझे मेरे पर्सनल यूज़ के लिए पैसे दे दो। बट ऐसे नहीं होता है ना। हम बताएंगे कि अगर आप इस पोस्ट पे हो प्रेसिडेंट तो आपका क्या क्या काम है, जो आपको करना, कि पावर कितनी है, वो सब हमको उसको डिफाइन करके बोलना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ये कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम एक इंसान को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम प्रेसिडेंट बना देंगे। तो बस ऐसा ही हमने किया। आर्टिकल 153 जो ये कह रहा है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, मतलब एक तरीके से हमने एक पोस्ट क्रिएट कर दी कि हर स्टेट में गवर्नर की पोस्ट होगी। आर्टिकल 154 उसकी पावर को डिफाइन कर रहा है। भाई वो गवर्नर क्या क्या कर सकता है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे। 5 नंबर बिल्कुल गवर्नर से रिलेटेड है। 4 नंबर, 4 क्या होती है, 4 डायरेक्शंस होती है इजीली यार, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ये डायरेक्शन होती है। इसका मतलब एरिया हम बता रहे हैं कि ये जो एरिया ना इतना सारा, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, चारों डायरेक्शन का एरिया, इतनी पावर है उस स्टेट में। उस स्टेट का नॉर्थ हो, वेस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो, मतलब ये सारा जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है स्टेट की, वो किसकी है, गवर्नर के पास है। तो ये आर्टिकल 154। तो 4 नंबर देखते ही, 154 देखते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, कि गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है, ठीक है भाई। पोस्ट क्रिएट कर दी है 154 में, उसकी पावर डिफाइन कर दिया। अब 155 आर्टिकल क्या कह रहा है, ऑब्वियसली 5 नंबर हम कह रहे हैं, 5 नंबर क्या है, गवर्नर से रिलेटेड है। तो गवर्नर का हम अपॉइंट करना पड़ेगा ना गवर्नर को। तो दोबारा ही 5 मतलब गवर्नर की बात करो, गवर्नर के पोस्ट से गवर्नर वो जो बन रहा है उसी से रिलेटेड ही बात है। तो क्या बात है कि गवर्नर को अपॉइंट करना, किसी स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करना। तो जनरली कैसे अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पीएम से रिकमेंडेशन लेते हैं। लेकिन
दो ट्रेडिशंस भी हैं इसको लेके। क्या है वो दो ट्रेडिशन? एक कि जिस स्टेट के लिए आप गवर्नर सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो वहाँ का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। क्लियरली दिमाग में बैठ जानी चाहिए दो चीज़ें, एक वो वहाँ का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा आप उस स्टेट के सीएम से कंसल्ट ज़रूर करेंगे। चीफ मिनिस्टर से भी तो पूछेंगे भाई आपके स्टेट पे गवर्नर लगा रहे हैं, हम इन्हें लगा रहे हैं, ठीक है क्या? तो ये दो चीज़ें, ये दो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, बट जनरली जो है प्रेसिडेंट पीएम से रिकमेंडेशन लेते हैं और उसके बेसिस पे गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे आगे के आर्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 156। अब ज़रा इस 6 नंबर को ध्यान से देखना। इस 6 नंबर को जब आप ऐसे देखोगे और इसको फिल करोगे तो ये एक हाथ बन रहा है, पावरफुल हाथ है भाई, बहुत पावरफुल है। तो अभी ये देखिए, ये इंसान है और इसके दो ये पावरफुल हाथ हैं। मतलब पावर कब तक रहेगी गवर्नर के पास? जब तक वो इंसान उस गवर्नर की पोस्ट पे है तब तक वो पावर है, और वो पोस्ट पे कब तक रहेगा? टर्म क्या है उसके ऑफिस की? वो है 5 ईयर्स, या फिर टिल प्रेसिडेंट्स विल। तो टर्म ऑफ ऑफिस डिफाइन कर रहे हैं आर्टिकल 156। दिमाग में बिठा लेना है, बिल्कुल सेट कर लेना है। 156 पावर, हाथ, पावरफुल हाथ। तो 156 गवर्नर की टर्म की बात हो रही है यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 157 के ऊपर। अब 7 नंबर को ध्यान से देखिए। 7 नंबर से हम क्या बना सकते हैं? ये है 7 नंबर, फिर से 7 नंबर लिखो, फिर से 7। ये क्या बन गया? ये तो स्टेयर्स बन गई। और स्टेयर्स पे कौन है? 5। हम गवर्नर की बात करें, बिल्कुल, तो गवर्नर है स्टेयर्स के ऊपर, गवर्नर है, ठीक है। तो गवर्नर की पोस्ट तक पहुंचने के लिए, मतलब ये जो गवर्नर की पोस्ट है यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या स्टेयर्स पार करनी पड़ेगी? मतलब कुछ क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। ऐसे किसी को भी तो हम गवर्नर नहीं बना देंगे। तो किसको बना सकते हैं हम गवर्नर? कौन हो सकता है हमारे स्टेट का गवर्नर? उसके लिए उसको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरा 35 ईयर्स ऑफ एज। ये दो क्वालिफिकेशन है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, बिल्कुल। तो अब आर्टिकल 157 जैसे ही कोई क्वेश्चन आया, पेपर में आया, आर्टिकल 157 क्या कहता है? 4 ऑप्शन दिए, तो अरे आपको याद आ जाना चाहिए। 7 स्टेयर्स बनाओ, गवर्नर की पोस्ट वहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर्स। तो आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है, बिल्कुल दिमाग में सेट, बिल्कुल। नेक्स्ट आर्टिकल 158 की बात करते हैं हम। अब इसमें हम 8 नंबर पे ज़रा फोकस करते हैं। 8 नंबर को जब हम देखेंगे ना, तो इसके अंदर 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स, ठीक है। तो जैसे पार्लियामेंट है सर्कल, जो पहले का थोड़ा सा अगर आपको याद हो, तो उस तरीके से हम ये 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट को समझ सकते हैं, 2 सर्कल से, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती है गवर्नर के ऑफिस की। अगर आप गवर्नर हो तो आप किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते। तो इन 8 नंबर से हमें याद करना है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और 5 नंबर मतलब गवर्नर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होंगे। मतलब ये क्या है? एक कंडीशन है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी कंडीशंस है जो इस आर्टिकल में मेंशन है, जो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, ठीक है, कि किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे। दूसरा, कोई भी पोस्ट ऑफ बेनिफिट नहीं होल्ड करेंगे, अपना ऑफिशियल रेजिडेंस यूज़ करेंगे बिना रेंट के, और अचीवमेंट अलाउंसेस जो भी हैं उनके उस टर्म के टाइम पे हम उनको रिड्यूस नहीं कर सकते। और एक पर्सन जो है, जब वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर, अब याद करो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर, 2 और 3 गवर्नर, 5 153 आर्टिकल 153 ये बात करता है। और ये बात कब ऐड की थी? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ऐड की गई थी। बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए आपके। 1 पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, तो उनके जो अलाउंसेज, उनको सैलरी देनी है यार, 2 स्टेट के एक गवर्नर कौन सैलरी देगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे भी कितना प्रोपोर्शन, दोनों मिला के देंगे, मिलके देंगे, कितना प्रोपोर्शन कौन देगा वो हमें देखना है। अब नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 159। 9 नंबर को ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हमें 9 नंबर पे फोकस करना है। ये हाथ देखो, मुट्ठी देखो, एक मुट्ठी बंद की तरह नहीं दिख रहा, और अगर हम इसकी बाहर से शेप देखें तो ये बिल्कुल 9 नंबर की तरह ही है, ये मुट्ठी बंद हाथ। मतलब 9 नंबर देख के कैसा मुट्ठी वाला हाथ याद आ जाए। मतलब ओथ लेनी है हमको, हाथ से ओथ। जनरली हम हाथ खोल के लेते हैं, बट सिर्फ याद रखने के लिए इसको हमें याद रखना है कि ओथ जो है, जो कि बेसिकली 3rd शेड्यूल में मेंशन है, ऑथ और अफर्मेशन जो गवर्नर लेते हैं, और इन्हें ओथ कौन दिलवाएगा? जो वहाँ के हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, और वो नहीं होते तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो दिलवाते हैं। तो बिल्कुल आर्टिकल 159, 5 मतलब गवर्नर, 9 मतलब ओथ, ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 159 हमने स्टार्ट किया था 153 से, 154, 5, 6, 7, 8, 9 लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल ये सब गवर्नर के ही आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं, आर्टिकल 160 के ऊपर। अब बिल्कुल 6 से हमने क्या याद किया था? पावरफुल हैंड याद किया था, ठीक है। और 0 मतलब 0 कब हो जाता है? जब सब कुछ खत्म हो गया, खाली 0, कुछ भी नहीं बचा है, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, और सिचुएशन में कुछ पावर है, ऐसी सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में कुछ पावर है हमारे पास। इसका मतलब कि जो गवर्नर है उनके पास सर्टेन कंटीजेंसीज में वो जो फंक्शंस कर सकते हैं। इसका मतलब कोई मुश्किल आ गई, कोई प्रॉब्लम, कोई एकदम से इमरजेंसी आ गई, और उसमें जो गवर्नर
अपना फंक्शन करेंगे, जो पावर यूज़ करेंगे, तो वो आर्टिकल 160 में है। बिल्कुल याद रखना है, 160 देख के जीरो, कोई मुसीबत कोई प्रॉब्लम, 6 मतलब पावर, मुसीबत में पावर गवर्नर के पास जो भी है। और ऑब्वियसली 5 6 7, अब इसमें 5 नहीं है तो हमें गवर्नर कैसे याद आएगा कि मुसीबत की पावर गवर्नर की है, तो ऐसे याद रखना है 5 6 7 में गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है बेसिकली, तो 160 से गवर्नर है। अब हम याद कर लेते हैं 161 पे आ जाइए। बिल्कुल जब आप 161 देखते हैं, 161 देखते हैं, बिल्कुल एक मिनट, हाँ 161 देखते हैं, इसको आप थोड़ा ऐसे बंद करके देखिए 6 नंबर को, मतलब 6 नंबर की ये जो पावर है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है। ठीक है, इसको हमने एकदम आउटलाइन कर दिया, मतलब पावर बहुत ज़्यादा, मतलब ये आर्टिकल पावर से ही रिलेटेड है। इतनी पावर गवर्नर की कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं दूसरों को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी पावर्स होती है इसमें, तो मतलब 6 को बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की पावर है। ये क्या है, 6 को हमने बॉक्स में बंद कर दिया, पावर को बॉक्स में, मतलब किसी को माफ़ भी कर सकते हैं, इतनी पावर दी आर्टिकल 161 के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिकल 162 में। इसके अंदर भी एग्जीक्यूटिव पावर्स की ही बात की है जनरली, तो 162 में हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। 161 में 6 एक इंपॉर्टेंट पावर और 162 में एक एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है। अब आ जाइए 163 164, बिल्कुल ये दोनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग में बिठा लेना है इस आर्टिकल को। 163 164 बिकॉज ये सीएम से भी रिलेटेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी रिलेटेड है। आपके साथ में सारे आर्टिकल्स हो रहे हैं, गवर्नर के आर्टिकल से याद हो रहे हैं, सीएम के आर्टिकल से याद हो रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल से याद हो रहे हैं। कौन से ये आर्टिकल्स, 163 164 है। बिल्कुल, अब हम 6 को हर जगह पावर से, बिकॉज ऑब्वियसली 161 से शुरू हो रहे हैं आखिर तक 169, कितने सबके सब पावर से रिलेटेड तो नहीं हो सकते ना, तो अब हम 6 को थोड़ा और समझते हैं। 6 नंबर को ध्यान से देखिए, ये देखिए 6 नंबर जो है इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर दे तो ये क्या सी नहीं बन रहा, सी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और सी के आगे लिखा है 3, मतलब 3 वर्ड्स का है, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और है गवर्नर से रिलेटेड, बिकॉज हमने क्या याद किया था 5 6 7 गवर्नर से रिलेटेड है। तो 163 में कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड और एडवाइस करेगी गवर्नर को, सिंपल एज दैट, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करेगी तो मिनिस्टर को इनको अपॉइंट तो करना पड़ेगा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी कहाँ से, तो 164 के अंदर हम क्या करें, इन्हीं मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट, टर्म्स, सैलरीज क्या हो रही है, इन सभी बातों को डिस्कस हम 164 में करेंगे। बिल्कुल, सो 163 164 बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। आर्टिकल 163 सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 3 वर्ड्स, ये गवर्नर को एडवाइस करेंगे। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आएंगे, तो इन सबको अपॉइंट करना पड़ेगा, सैलरी, टर्म्स, इनका सब कुछ जो कुछ भी है, सब कुछ जो हम गवर्नर का अलग अलग आर्टिकल्स में कर रहे हैं, इन सबका एक ही आर्टिकल में, आर्टिकल 164 में कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है, दिमाग में बिठाना है। 163 164। अब आ जाइए आगे आर्टिकल 165 166 के ऊपर। इसमें क्या बात कर रहे हैं, आर्टिकल 165, ठीक है, 5 से हमें गवर्नर जी याद है, जी, और नंबर 1 से क्या होता है, ए। इसमें 6 को इतना वो इंपॉर्टेंस मत दीजिए। 165 में आखिर में जी और शुरू में एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, बस ऐसे याद रखना है। एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 165 है ये आर्टिकल। अब नेक्स्ट पे आ जाइए आर्टिकल 166, ये क्या कहता है, 6 मतलब पावर, इतने सारे पावर वाले हाथ, मतलब काफ़ी सारे हाथ है पावर के, ये देखिए काफ़ी सारे पावरफुल हाथ हैं। तो ये सब मिलके क्या करेंगे, इतने सारे, जैसे मतलब सब लोग मिलके कुछ काम करते, कुछ इतने सारे लोग मिलके पूरी गवर्नमेंट चलाएंगे भाई। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस कर रही है, वो सारा मतलब कैसे करेंगे, तो ये सब मिलके करेंगे। तो ऐसे याद रखना है, 166 आर्टिकल आते दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे इतने सारे पावरफुल हाथ हैं, पावरफुल लोग इतने सारे मिलके क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे, स्टेट को चलाएंगे, तो वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट सब आर्टिकल 166 में आ जाएगा। आगे आ जाइए, बिल्कुल 167 में आ जाइए। अब इसमें 7 में स्टेयर्स तो हमने 157 में भी बनाई थी, गवर्नर के लिए क्वालिफिकेशन थी, बिल्कुल वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं। अब 167 में क्या करें, गवर्नर की क्वालिफिकेशन बता दिए, फिर से स्टेयर्स बनाते हैं और 6 से ले आते हैं सी को। तो सी मतलब सीएम और गवर्नर के तो ये है ही आर्टिकल 5 6 7 नंबर वाले, तो यहाँ पे गवर्नर भी है। तो सीएम गवर्नर के पास क्यों जाएंगे, उनकी ड्यूटी है भाई, इसलिए जाएंगे, उनको जाके इन्फॉर्मेशन देनी है गवर्नर को, ठीक है। तो ये आर्टिकल 167 में लिखा है कि क्या सीएम गवर्नर के पास जाएंगे, ड्यूटीज़ बताएं, ड्यूटी है ये सीएम की कि वो इन्फॉर्मेशन देंगे गवर्नर को, ये आर्टिकल 167। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब 174 175 176 ये 3 आर्टिकल्स है, ये तीनों हमें दिमाग में रखने हैं। अब इनको कैसे याद करें, ये तीनों भी गवर्नर से ही रिलेटेड हैं, तो ऑब्वियसली 175 को पहले हम समझते हैं और 4 और 6 उसके साथ ही याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे आपको। 175 बस याद करना है, तो 175 कैसे याद करें, 175 में बिल्कुल स्टेयर्स बना लेते हैं,
वैसे ही 7 की स्टेयर्स हमने बना ली, और 7+1 क्या होता है, 8 होता है। 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उनकी भी बात कर लेते हैं। हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इसमें हम लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। तो ठीक है भाई, अब हमने स्टेयर्स बना ली। 5 नंबर है गवर्नर का, तो गवर्नर बिल्कुल स्टेयर्स पे जा रहे हैं। 8 नंबर मतलब कहाँ पे जा रहे हैं, हाउसेस तक। क्यों जाएंगे हाउसेस तक, मतलब गवर्नर जा नहीं रहे, मैसेज भेज रहे हैं। अब गवर्नर मैसेज भेज, मतलब उनके पास ये राइट है कि वो मैसेज भेज सकते हैं हाउस को, हाउसेस को, या हाउस जो भी है स्टेट लेजिस्लेचर के, अगर 2 हैं, काउंसिल भी है तो इस तरीके। तो आर्टिकल 175 दिमाग में आते ही 5 से गवर्नर बिठा दिए हमने, फिर 7 से स्टेयर्स बना दिए। अब गवर्नर को ऊपर भेजे, कहाँ भेजे भाई, गवर्नर को दोनों हाउसेस 7+1 8 2 हाउसेस के पास भेजते। तो आर्टिकल 175 आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या है, राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब 174 और 176 क्या, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है, इसके साथ साथ याद होने वाले हैं। 174 क्या कहते हैं, अब ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर में मैसेज तो भेज दिया, अरे लेजिस्लेचर सेशन में है भी कि नहीं पहले वो भी तो लाना पड़ेगा ना, तो ये काम पहले करना पड़ेगा हमको, तो पहले ये काम कर रही है। तो 174 में ये काम लिखा है कि कन्वेन और डिसॉल्व सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर बिल्कुल बुला भी सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं सेशन को स्टेट लेजिस्लेचर के, तो ये 174 में लिखा है। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 176 के ऊपर। इसके बाद अच्छा भाई, सबको बुला लिया और उन्होंने एड्रेस, अपना मैसेज सेंड कर दिया। अब अगर उनको एड्रेस करना है तो वो सेशन को कैसे एड्रेस करते हैं, वो हमेशा साल के पहले सेशन और इलेक्शन के बाद पहले सेशन को गवर्नर एड्रेस करते हैं। बिल्कुल ये आर्टिकल 176 के अंदर मेंशन है। क्या मेंशन है कि गवर्नर एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर एंड आफ्टर एवरी इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। बिल्कुल ये भी हो गई 174, 175, 176, 3 आर्टिकल्स ये है। अब आगे चलते हैं। अब 200 की लाइन में भी कुछ आर्टिकल्स है जो गवर्नर से ही रिलेटेड है, इसको कैसे याद करें हम, ठीक है। 200 की लाइन में 0 1 2 3 4 और 4+3 हो गया 7, ऐसे एक बार जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, जस्ट फॉर ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग कि 0 1 2 3 4 7 हो गया। तो 0 मतलब 2 के आगे पहले दोनों 0, 200 हो गया पहला आर्टिकल, फिर 1 लगा दो, 2 0 1 लगा दो, तो 201 हो गया। फिर 2 को हम हटा रहे हैं, हमें 2 नहीं चाहिए एक बार, क्योंकि 2 हमने आगे लगा दिया ना, तो फिर 3 ले लो, 213 आर्टिकल हो गया, ठीक है। और उसके बाद 3 को हम कई बार यूज़ करेंगे, बिकॉज अब हम 2 को हटाए तो 3 को अच्छे से यूज़ तो करें। तो फिर आर्टिकल 233 हो गया, और एक हो गया 234 हो गया, ठीक है। और एक 7 और बचा, तो ये 217, बिकॉज ऑब्वियसली सीधा नहीं आ रहा ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 7 थोड़ी आता है, तो इसलिए 7 के आगे 21 लगा दिया, 217। तो ये आर्टिकल्स है, थोड़ा सा ठीक है, मतलब याद करने में ऐसे हो सकता है कि अरे ये कैसे 0 1 2 3 4, पर जब ध्यान से 2 मिनट आप लगा के इसको देंगे ना तो याद हो जाएगी, क्योंकि एक बार याद करना है, एक बार ध्यान देना है, एक बार दिमाग में बैठ गया बस, फिर क्या है, फिर आपको याद रहेगा। फिर चाहे आपके पास प्री आए, मेंस आए, कोई भी पेपर आए, कोई भी MCQ आए, कोई भी मतलब मेन क्वेश्चन आए जिसमें आपको लिखना पड़े, तो आपको अपने आप सब याद आ जाएगा। एक बार ये वीडियो दिमाग में बैठ जाएगी, सारे आर्टिकल्स सब एकदम साफ हो जाएगा, सब याद आएगा। तो हमने देखा 200, 201, 13, 17, 33 और 34 ये आर्टिकल्स है। सबसे पहले 200 देख लेते हैं। 20 से हमने क्या बात की, 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की बात की। तो 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर की बात की, उसके अंदर बिल भेजेंगे हम, तो उसको एसेंट देना पड़ेगा। गवर्नर से रिलेटेड है, गवर्नर क्या करेंगे बिल का, ऑब्वियसली जब दोनों हाउस से पास होकर उनके पास आएगा तो वो उसको एसेंट देगा। अब ये याद रखना है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 2 हाउस हो, किसी स्टेट में मोस्टली एक ही है, सिर्फ कई स्टेट्स हैं जिनमें 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, तो सिंगल या 2 जो भी हों उनको एसेंट सिर्फ याद रखने के लिए हम 2 से ये याद रख रहे हैं। तो एसेंट देना टू बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, वो है आर्टिकल 200 के अंदर। 201 क्या कहता है, ये बिल आया 1, जैसे कि एक दीवार हो, रोक लिया उस बिल को, ठीक है, ये वो स्टेट लेजिस्लेचर एक है मान लो, और वो बिल आया जिसको पास करना है, उसको रोक लिया गया, ये एक दीवार बन गई 1 नंबर से। तो जो मतलब गवर्नर ने उसको रोक लिया है, किसके लिए, प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए कि अरे भाई एक बार रुक जाओ, मैं प्रेसिडेंट से भी पूछ लेता हूँ इस बिल के बारे में, मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। तो बिल रिजर्व बाय गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, वो है आर्टिकल 201 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 200 एसेंट देना बिल को, 201 1 की एक दीवार बना दो, रोक दो, क्यों रोक दिया, गवर्नर के पास रुक गया, किस लिए रुक गया, अरे भाई वो प्रेसिडेंट को दिखाना चाह रहे हैं एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 213, बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 हमें याद है, नॉर्मल जो है ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस के लिए होता है, जो प्रेसिडेंट की पावर होती है, यही गवर्नर को देना है, थोड़ा सा नंबर आगे पीछे करना है। 213 जो है गवर्नर की पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस, वो इसमें आ जाएगी। 1 2 3 की जगह 213 आर्टिकल क्या कहता है, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब उसके बाद ये जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं ये जजेस से रिलेटेड,
233-34 देख लेते हैं। 233 एंड 34 में जजेस से रिलेटेड है। गवर्नर और जजेस का क्या, बिल्कुल गवर्नर जजेस को अपॉइंट करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करेंगे 233 से, एंड 234 से जो और कोई जुडिशियल सर्विस के लिए चाहिए उन पर्सनस को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ठीक है, 233, 34, 3 मतलब 3 लोग जैसे कि अपॉइंट कर दी, कुछ भी कैसे भी इसको बस दिमाग में बिठाना है। 233, 234 दोनों जजेस से रिलेटेड है, और 233 के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट जज है, और 234 जो बचे वो और कोई अदर जुडिशियल पर्सन है वो 34 में आ जाएंगे। अब एक आर्टिकल बच गया 217, ये क्या है? ठीक है, बिल्कुल इसको हमें ऐसे याद रखना है। गवर्नर कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट। अब नंबर 1 इंडिया में नंबर 1 पे कौन आएंगे? बिल्कुल प्रेसिडेंट है। नंबर 2 पे कौन आ रहे हैं? बिल्कुल स्टेट के अंदर नंबर 1 है हमारे गवर्नर, और वैसे इंडिया पे तो प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर आ गए। वैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब एक बार याद रखने के लिए कि वैसे नंबर 1 नंबर 2 हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर को याद रख लिया, और 7 से बना ली स्टेयर्स। गवर्नर को भेजा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, लेकिन ये किस लिए भेजा हमने? ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए। मतलब ये जो आर्टिकल 217 है ना, ये भी कहीं ना कहीं जजेस से ही रिलेटेड है। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट भी तो करना पड़ेगा। हमने 233 में डिस्ट्रिक्ट जज कर दिए, 234 में अदर पर्सन कर दिए, तो हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेगा? बिल्कुल गवर्नर कंसल्टेड बाय प्रेसिडेंट इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, कंसल्टेशन होगा प्रेसिडेंट गवर्नर। 217 आर्टिकल, बस सब बैठ गया दिमाग में, हो गए। इतने ही आर्टिकल्स है, सब याद रखने हैं। एक बार हम सबको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो आर्टिकल 153 देखो क्या याद आ रहा है आपको? 5 से याद आ रहा है गवर्नर। 3, 2 और 3 मतलब एक स्टेट के लिए एक गवर्नर हमने पोस्ट क्रिएट की। हर स्टेट के लिए गवर्नर, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के भी एक गवर्नर हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 154 चारों डायरेक्शंस पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की है उसकी बात की। आर्टिकल 155 गवर्नर, और फिर ही गवर्नर की बात करें, उनके अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 156 पावर, पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब कब तक पावर रहेगी, टर्म की बात कर रहे हैं। देन आ गया आर्टिकल 157 गवर्नर, स्टेयर्स बना दी, कैसे जाएंगे, कुछ क्वालिफिकेशंस बता दी है। आर्टिकल 158 दो हाउसेस की बात, कुछ कंडीशंस बात कर रहे हैं। दोनों हाउसेस के मेंबर पार्लियामेंट के, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 1599 से वो पावर वाला हाथ, ओथ की बात की हमने, 3rd शेड्यूल में जो मेंशन है। आर्टिकल 160 ज़ीरो पावर, और 0 एमरजेंसी की पावर, जो गवर्नर के पास एमरजेंसी की पावर नहीं, कुछ कंटिजेंसी में जो फंक्शंस वो कर सकते हैं गवर्नर, उनकी बात की है। आर्टिकल 161 6 को इम्पोर्टेंस दे दी। इतनी इंपॉर्टेंट पावर क्या है कि वो पार्डन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 162 भी पावर से ही रिलेटेड था। फिर 163, 164 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने कहे थे, जिसमें सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है। 6 से हमने सी बनाया, 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164 क्या कह रहा है? वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनको अपॉइंट करने के बारे में, उनकी सैलरी क्या होगी, टर्म क्या होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो सब इसमें। आर्टिकल 165 बिल्कुल हमारा क्या है कि 165 5 से क्या है, 5 से जी है, 1 से ए है, एडवोकेट जनरल की बात की गई है आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 166 पे आ जाते हैं। 166 में क्या है? बहुत सारे हाथ है ये पावर वाले, तो ये सब क्या करेंगे? गवर्नमेंट का कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 167 आ जाता है। 67 में 6 हमने बनाया सी, 7 से हमने बताई स्टेयर्स, और गवर्नर के पास सीएम को भेजा, क्यों जाएंगे? ड्यूटीज है, इन्फॉर्मेशन देना। फिर आ जाता है आर्टिकल 174, 175, 176। बिल्कुल इसको कैसे याद किया था? 175 से याद किया था। 175 में क्या है? 7 से हमने स्टेयर्स बनाई थी, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेयर्स से गवर्नर जो है कहाँ जा रहे हैं? 7+1 8 हमने क्या बनाया था? ये हाउसेस के पास क्या राइट है इनके पास कि ये जाके एड्रेस सेंड, कोई भी मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। अब इसके लिए ऑब्वियसली सेशन तो होना चाहिए ना, तो आर्टिकल 174 क्या करेगा? उनके सेशंस की बात करेगा, बिल्कुल। देन आर्टिकल 176 क्या कह रहा है कि फर्स्ट जो सेशन होगा हर साल का, और फर्स्ट सेशन हर इलेक्शन के बाद, वो गवर्नर जो है वो ही उसको एड्रेस करेंगे। देन उसके बाद ये आर्टिकल आगे 200 की लाइन वाले, कैसे हमने याद किया था? 0 1 2 3 4 एंड 7 से। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है? हमने कहा था बिल को असेंट देना है आर्टिकल 200 में। बिल्कुल बिल्कुल आपको सिर्फ नंबर देखते ही आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। सारे गवर्नर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल से बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसमें क्या है, ये एक दीवार बन गई है 1 से, तो असेंट को रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल भेजना चाहते हैं। आर्टिकल 213 123 का ही हेरा फेरी उल्टा किया है और गवर्नर को पावर दे दिया ऑर्डिनेंस की। फिर आ जाता है आर्टिकल 217
और 233 234 जो कि सारे के सारे किससे रिलेटेड है, हमने अभी अभी पढ़ा है, वो है जजेस से रिलेटेड। 233 में डिस्ट्रिक्ट जज की बात करेंगे और 234 में अदर जुडिशियल पर्सन, इनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। और 217 हाई कोर्ट के जजेस जो रह गए, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, बाकी पर्सन हो गए, तो हाई कोर्ट के जजेस को भी तो अपॉइंट करना है, तो उनके लिए जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे गवर्नर को। तो ये सारे आर्टिकल्स गवर्नर के हमारे हो चुके हैं। आई होप सबकी सब आपके दिमाग में बैठ चुके हैं, अच्छे से याद हो चुके हैं। इनको एकदम याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे बिल्कुल आपके लिए। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई और आपको अपना ओपिनियन देना हो तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।